एक छोटे से कस्बे में हरि राम नाम का एक बुजुर्ग अपने बेटे रमेश और बहू सुमन के साथ रहता था। हरि राम ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई और घर तक बेटे के नाम कर दिया। अब जब हरि राम बूढ़ा हो गया तो बहू सुमन का रवैया बदल गया। वह हर वक्त ताने देती, गुस्सा करती और खाना तक ठीक से नहीं देती। बेटा रमेश अपनी पत्नी के दबाव में चुप रहता और हरि राम भी किसी से कुछ नहीं कहता। हरि राम भी सब कुछ चुपचाप सहता। कभी सर्दी में ठंडे फर्श पर सोता तो कभी बिना खाना खाए ही पूरी रात गुजार देता। इसी तरह हरि राम का जीवन बीत रहा था। तभी एक दिन सुमन ने रमेश से कहा, पिताजी को कहीं भेज दो, हम अकेले रहना चाहते हैं। बूढ़े आदमी से हर वक्त घर का माहौल बोझिल हो जाता है। यह सुनकर रमेश उस समय तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वह अगली सुबह ही अपने पिता को पास वाले वृद्ध आश्रम के पास ले जाता है और वहां छोड़ देता है। हरि राम की आंखें नम थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए वह चुपचाप वृद्धाश्रम के लिए चला जाता है। रमेश और सुमन के घर की हालत खराब होने लगी। कारोबार में नुकसान हुआ, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। तब रमेश सुमन से कहता है, अब पता नहीं क्या होगा। हमने अपना घर भी गिरवी रख दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। उसी रात जब सुमन और रमेश सो रहे होते हैं, तब सुमन को सपना आता है कि उसके साथ इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पिता जैसे बुजुर्ग को अपमानित किया है। और अगली सुबह सुमन यह सारा सपना अपने पति रमेश को बताती है और रमेश तुरंत वृद्ध आश्रम की ओर निकल पड़ता है। रमेश वृद्ध आश्रम जाता है और देखता है कि उसके पिता एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वह उनके पास जाता है और बहुत ही रोने लगता है और उनसे बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरि राम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बुढ़ापा बोझ नहीं होता, समझदारी की परीक्षा होती है। चलो घर चले, अब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और फिर रमेश अपने पिता को लेकर घर आ जाता है, जहाँ रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही हाथ जोड़कर अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं कि वह आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और इसके बाद वह फिर साथ में रहने लगते हैं। हरि राम भी उन्हें माफ़ कर देता है और खुशी खुशी सब रहने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा फिर से हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुजुर्गों की सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य होता है। जो माता पिता ने हमें जिंदगी दी, उन्हें आखिरी वक्त में अपमान देना सबसे बड़ा पाप होता है।